नेक्स्ट सभ्यता आती है हमारे पास में लौह युगीन सभ्यता। लौह युगीन क्या होता है कि लौह युगीन यानी कि जहां पर लोहे का ज्यादा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन एज, जहां पर लोहे की चीजों का ज्यादा यूज हुआ और उसके कारण जो विकास हुआ। सो बहुत तरह के इस तरह के औजार आप देख सकते हैं कि ये सारे औजार बनाए गए थे, बर्तन बनाए गए थे। और इसके साथ ही इन्होंने जो औजारों के साथ साथ अपनी ढाल भी बनाई थी, ताकि बाहर के लोगों से जब लड़ते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए और घर में भी जो चीजें इस्तेमाल की जानी चाहिए वो भी इनसे बनाई। लगभग कहते हैं 3000 साल पहले लोहा, तांबा, ये कांसा, ये सब बहुत, जो तांबा और कांसे से बहुत सस्ता था लोहा, और बहुत मजबूत भी था। तो इसका यूज हुआ औजारों में और घरों में, और घरों की छतों को बनाने में, जैसे चादर या छत बनाई जाती है तो चादर डाली जाती है, उस तरीके से बहुत जबरदस्त यूज हुआ पहिए में, ताकि ये मजबूती के लिए यूज किया जाता था। और साथ ही बात करें नाव को बनाने के लिए, ताकि नाव नाव को बना करके उसमें कीलें लगाई गई और चादरें की गई ताकि पानी अंदर ना जा सके नाव के अंदर। इस तरीके से ये एक नया युग था जिसमें आयरन ने सब कुछ चेंज कर दिया था। और यही सभ्यता, इसी समय जो सभ्यता है लौह युग में है, ये रोम, ग्रीस और पर्सिया जो है यहाँ पे भी फैली हुई थी, और इनका लेन देन यानी यहाँ पे भी ये सब आ चुका था आयरन का टाइम, यानी लोहे का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनानी सभ्यता। ये यूनान देश की है, और यूनानी सभ्यता जो है इसकी मैं बात करूं तो इसमें लगभग लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले यहाँ पे कुछ समय के बाद में यूनान विकसित हुआ। और ये सभ्यता 2000 साल पहले की है, जिसमें 2000 साल पहले की है। और यहाँ पे ये जो विकास हुआ यहाँ पर, इनमें कैसे कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि नगर जो है राज्य में, यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ पर नगर हुआ करते थे। हर एक नगर को सुरक्षा दीवारों से घेर दिया जाता था, इन दीवारें बनाई जाती थी ताकि बाहर का कोई आ ना सके। और अंदर एक किला बना दिया जाता था, यानी किला होता था, और किले को जो है एकोपोली कहते हैं। और यूनान जो है वो फेमस था दो चीजों के लिए, जिसमें पहली चीज है एंथेस और दूसरा चीज है स्पार्टा। ये एंथेस और स्पार्टा जो है आप देख सकते हैं कि एंथेस और स्पार्टा जो है, एंथेस जो है वो धनी वर्ग हुआ करता था, राजा वर्ग हुआ करता था, और स्पार्टा जो है वो सेनापति युद्ध के लिए सैनिक हुआ करते थे। और ये इनके आपस में बड़ी लड़ाइयां होती रहती थी, क्योंकि एक दूसरे के प्रति ज्यादा इनका जो बातचीत है वो अच्छी नहीं रहती थी। और युद्ध कौशल में स्पार्टन बहुत ज्यादा आगे होते थे। तो इनमें अगर जो ज्यादा पावरफुल होगा वो तख्ता पलट कर सकता है, यानी कि राजा को मार के खुद राजा बन जाते थे यहाँ पर। और आगे जाके बात करें इसमें, तो यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहां पर सुकरात जैसे, और अरस्तु हो गया, अफलातून हो गया, इस तरीके से दार्शनिक यहाँ पे पैदा हुए, और इन दार्शनिक ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जैसे हेरोडोटस, यूसीजाइड्स, ये प्रसिद्ध इतिहासकार यहाँ पे रहे। आर्किमिडीज, एरिस्टॉटल, डेमोक्रेटिस, महान वैज्ञानिक बने यहाँ पर। स्काइलस, सफोक्लीज और ऑरिटोफनीज नाम के यहाँ पर नाटक बने। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे ज्यादा रही। और ये कहते हैं कि भाई हम जिसके लिए हम आज बात करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज देखी जा सके, जैसे होमर मशहूर महाकाव्य इलियड और ओडिसी का जन्म यहीं पे हुआ था। आगे बात करें, वास्तुकला में बहुत आगे थे, इनको महारत हासिल थी। एक एक मूर्तियां जो है वो बहुत चुन चुन के बनाते थे, बहुत बारीकी से बनाते थे। और इनकी जो देवताओं की बात करें तो देवता जो है यहाँ पर, ये देवताओं पे बहुत विश्वास करते थे। और खेल के जो है वो एथलेटिक्स के देवता, जो देवताओं के राजा जीएस को माना जाता है। और इसके साथ ही मैं बात करूं तो हर एक नगर का एक संरक्षक देवता होता था, जो मैं संरक्षक देवता माना जाता है इनकी। हर एक राज्य के अंदर, नगर के अंदर, वहां पे एक देवता माना जाएगा जो जो वहां के नगर की रक्षा करने का काम करेगा। तो इस तरीके से वहां पर देवता माना जाता है। और साथ ही बात करें तो इसमें कहते हैं देवी देवता जो है ओलंपस पर्वत पर वास करते हैं यहाँ के। और इसमें एक बहुत बढ़िया कहानी है यहाँ पर। कहते हैं सिकंदर, जो हम सभी जानते हैं, इसका नाम था अलेक्जेंडर, और इसने बहुत छोटी उम्र में ये सोचा था कि मैं जाकर के पूरी दुनिया पे को फतह करूंगा। तो पूरी दुनिया को फतह करने वाले सिकंदर, जो कि मैसेडोनिया से आया था, और ये भी इनके बारे में भी ये कथा है कि यहाँ पर मैसेडोनिया पे कि ये लोग भी यहाँ पर आए। और आगे बात करें मकदूनिया के सिकंदर की, तो जिसमें सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, यूरोप में जाकर सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान, यहाँ तक का इनमें एशिया और पश्चिम भारत तक ये इसने जीत हासिल की। सिकंदर लगभग लगभग 33 साल की उम्र में मर गए, और उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में
छोटे उनके जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, और वहां से बाद में फिर रोम वासियों ने उस पर कब्जा कर लिया, यूनान पर। सो ये था यूनान। यूनान एक बहुत अपनी हिस्ट्री के लिए, अपने इतिहास के लिए बहुत फेमस रहा। और अब आता है हमारे पास में रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन, आप देख सकते हैं इस तरह से चित्र यहाँ पे रोमन के किस तरीके से यहाँ पे चित्र दिखाए जा रहे हैं। रोमन एम्पायर पूरा तो बहुत बड़ा, बहुत एक अलग यूनिक यहाँ पर एक देश है ये, जिसके अंदर एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस से है। जैसे कि कहते हैं कि रोम नगर जो है मध्य इटली के टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, और रोम वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की थी 510 ईसा पूर्व में। और इसको चलाने के लिए एक सीनेट बनाया जाता है। सीनेट क्या होता है? बुजुर्गों का समूह होता है, जिसमें बुजुर्ग आते हैं, और वो जैसे आज के टाइम में हम बात करें जज की, तो जज होता है, उसके बाद वकील होते हैं वैसे ही। या फिर पुरानी बात करें तो पुराने पंचायती राज, पंचायत में 5 लोगों को चुना जाएगा, वो लोग जो फैसला लेंगे गांव के लिए वैसे ही होगा। तो यहाँ पर सीनेट होता है, और सीनेट द्वारा गणराज्य चलाया जाता है। कहते हैं गणराज्य का संचालन जो है सीनेट करता है। और रोमन समाज में 3 वर्ग थे: कुलीन वर्ग, आमजन वर्ग और गुलाम वर्ग। इन पर आधारित था। और ज्यादातर कहते हैं कि इसमें जो गुलाम वर्ग है वो रोमन अर्थव्यवस्था जो है गुलाम वर्ग पर ही आधारित थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, मैं ये सारा नहीं पढ़ रहा हूं बट आपको वो मेन मेन बता रहा हूं, ताकि आप बाकी आप खुद भी इसमें रीड कर सकते हैं देख देख कर। और कहते हैं कि अगस्टस सीजर जो है रोम का पहला सम्राट था, और उसने इसमें 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ये फैला हुआ था। और अगस्त के शासन काल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। तो ईसा मसीह का जो जन्म है ये अगस्टस के सामने ही हुआ था, यानी कि अगस्टस के टाइम पे हुआ था। और उन्होंने एक नए प्रचार की शुरुआत की थी। और आगे बात करें कि कहते हैं कि उसके उनके अनुसार सभी नर नारी ईश्वर के इंसान हुआ करते थे, और उन्होंने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया था। उनके निधन के बाद ईसा के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आम लोगों में फैलाना स्टार्ट किया। और आप ये देख रहे हो कि स्टेडियम है ये रोमन साम्राज्य के अवशेष जिसको नाम दिया गया है। सो ये यहाँ पर ये क्या था इसके बारे में विशेष सभी आगे बात करते हैं, आगे बताते हैं। कहते हैं कि भाई पूरे साम्राज्य में लोग जो रोमन शैली को अपनाते हैं, और यहाँ पर स्नान गृह, मंदिर मंदिर महलों और थिएटर ये सब बड़े अच्छे तरीके से सजाए जाते हैं। तो ये सब हुआ हुआ करता था। और ये जो हम इसकी बात करें इस चित्र की, ये चित्र में क्या है, ये एक काइंड ऑफ ऑडियंस ऑडिटोरियम हो गया, जहां पर सब लोग आकर बैठ करके इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ग्लैडिएटर की लड़ाई की जाती थी। तो ग्लैडिएटर की लड़ाई की जाती थी यहाँ पर। एक व्यक्ति को जानवरों से लड़वाया जाता था, शेर, चीता या फिर हाथी या जो भी, इस तरीके से लड़वाया जाता था, उसका लोग एंजॉय करते थे। और ये एक मनोरंजन की जगह थी ये जगह। और इधर भी देखिए आप कितना बड़ा था, ये बहुत बड़ा था, इस एरिया में पूरे लोग बैठते थे और यहाँ पे वो चीजें होती थी। सो ये ग्लैडिएटर कहा जाता था, ग्लैडिएटर युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें हर प्रांत में एक गवर्नर हुआ करता था, और सारे लोग अधिकारी, सेम मेथड वही रहा जो सभी देश, सभी राज्यों में, सभी इसमें रहा सभ्यताओं में। हर एक, अच्छा इसमें एक और चीज आती है, कहते हैं कि हर हर एक लीजन में एक कमांडर के मातहत में 500 सैनिक होते थे। यानी कि एक सेनापति के अंदर लगभग लगभग 5000 सैनिक हुआ करते थे, जो कि ताकतवर हुआ करते थे। और इन्हीं की वजह से ये जो ताकत है, ये कहते हैं लेकिन उसकी ताकत का दारोमदार सेना पर हुआ करता था। और सैनिक जनरल आमतौर पर कमजोर सम्राट, अगर राजा इतना ताकतवर नहीं हुआ तो तख्ता पलट कर देते थे और खुद ही आक्रमण कर देते थे दूसरे राजा पर। अब हम स्टार्ट करते हैं ईरानी सभ्यता।